नमस्कार दोस्तों, विहान हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं लक्ष्मण सिंह जी कुशवाहा साहब के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये एक बहुत अच्छे वैद्य हैं और कई तरह की सेवाएं ये अपने वेद के उसमें देते हैं। तो कुशवाहा साहब, आप बताएं कि किस किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं? सांस का रोगी ज़्यादा आते हैं हमारे पास में, सेक्स संबंधित रोगी ज़्यादा आते हैं। मतलब ये जो दो तरीके की आपने बात बताई, एक तो सांस जो जिनकी रुक जाती है या बहुत परेशानी जाती है लेने में, वो ज़्यादा आ रहे हैं, और जो जिनको सेक्स में प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, सेक्स के तो अधिक आते हैं मेरे पास में। मतलब ये आपके पास में ही आ रहे हैं या ये प्रॉब्लम मार्केट में चल ही रही है इस तरह की युवाओं में? कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम को नपुंसकता टाइप की आ गई है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। तो 22 से 27 साल 30 साल की उम्र के बच्चे जो हैं मेरे पास ज़्यादा आते हैं लेने के लिए दवाइयाँ। तो उन लोगों को सजेशन कर देता हूँ मैं कि आप ये चीज़ लो, है ना। अच्छा, दवाई जो लेने के लिए आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये बच्चों में प्रॉब्लम जा रही है या मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो गए? मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए, उनकी मानसिकता चेंज हो गई है, इसलिए। बाकी नपुंसकता आती नहीं है। मतलब आपका कहना ये है कि नपुंसकता किसी में नहीं रहती है, ये सिर्फ सोच के कारण ज़्यादा होता है? हाँ सर, सोच के कारण ज़्यादा रहता है ये। तो अगर आदमी सोचना बंद कर दे, हाँ, तो वो अपने आप ही तंदुरुस्त रहेगा। उसको इधर उधर जाके दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेने की। अच्छा, आप जो दवाई देते हो उसमें ऐसा क्या है? उसके अंदर मैं आयुर्वेदिक दवाई देता हूँ मैं। हाँ, अकलकला देता हूँ, सोंठ देता हूँ, पीपल देता हूँ, अजगन देता हूँ, सतावर देता हूँ। इसके अलावा वंग भस्म, पारा भस्म, सीसा भस्म, अबरक भस्म, सीसा भस्म देता हूँ। अच्छा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स? इसके साइड इफेक्ट तो किसी प्रकार से आज तक तो नहीं देखे मैंने कि जिससे साइड इफेक्ट हुआ हो किसी को। अधिकतर तंदुरुस्त ही रहता है व्यक्ति। अच्छा, आपका जैसा कहना है कि मानसिक रूप से लोग कमज़ोर हो गए, खासकर युवाओं की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है मानसिक रूप से? ऐसा क्या सोच लेता है वो कि उसके साथ प्रॉब्लम जाती है? ये सोचता है कि जैसे कई लोग ये मोबाइल चालू कर लेते हैं, पिक्चर देखने लग जाते हैं, तो सिर्फ देख सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। इस कारण उन लोगों में नपुंसकता आती है। मतलब ऐसे लोगों की अगर क्लास लें, आप दवाई देने के बजाय क्लास लें, तो कुछ फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा ना, बिल्कुल सर। उनको समझाई दी जाएगी कि आप जो है फालतू चीज़ों का विशेष ध्यान हटा के अपने मन लगाइए दूसरी चीज़ों में, काम में मेहनत करिए। मतलब ये चीज़ अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जो भी करेंगे अच्छा और ईमानदारी से मेहनत वाला काम करेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं आएगी और ना ही नपुंसकता आएगी। कई लोगों के ख्याल ऐसा आ जाते हैं कि वो सिर्फ एक ही बात सोचता रहता है। क्या? कि हम तो सेक्स करना है, हमें ऐसा करना, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मतलब वो सेक्स के पहले या उस दौरान दूसरी चीज़ें सोचने लगता है, जिसके कारण ये परेशानी जाती है। दूसरी चीज़ें सोचेगा ना, जब तो कभी ये परेशानी आती है। अच्छा, एक जैसा आपने कहा कि इन लोगों को मानसिक रूप से परेशान हैं ये लोग, ठीक है ना। अब आप दवाई भी देते हैं, अब जो मानसिक रूप से परेशान है उसको आप दवा देते हैं, तो उसके बाद उनमें सुधार आता है, ऐसा आपका मानना है? हाँ जी सर, सुधार आता है ना। तो ऐसा दवाई के कारण होता है या सिर्फ बोलने के लिए है कि मेरी दवा है आपको दी है, तो उनमें एकदम हौसला बढ़ जाता है उनका? नहीं, दवा देते हैं तो हौसला बढ़ता है, और फिर वो उनकी पहली बात उनकी मानसिकता चेंज करना पड़ेगी आपको कि आप किसी प्रकार का ज़्यादा सोच विचार ना करें, नींद पूरी लें, पेट साफ होना चाहिए, डाइजेशन सही साट रहेगा, तो आप हष्टपुष्ट तंदुरुस्त रहेंगे। अन्यथा रोगी टाइप के रहेंगे। एक आदत पड़ जाएगी फिर आपको कि मेरे को तो यार बगैर दवा के काम ही नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इसके अलावा सांस की बीमारी के पेशेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ सर। तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम है लोगों को? सांस की कमजोरी कारण आती है, उसका पेट साफ नहीं होता, मल जाम हो जाता है, इसलिए सांस के रोगों की दिक्कत आती है। अब मौसम में ऐसा कुछ है जिसके कारण ये परेशानियां बढ़ गई है, या किसी और कारण से? ज़्यादा देर तक जागना, हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है इसके अंदर। जो ज़्यादा देर तक जगेगा
सवेरे उसका मोशन साफ नहीं होगा, दिक्कत आएगी। मोशन साफ नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम हाँ, आएगी। तो फिर डाइजेशन बिगड़ जाएगा ना उसके अंदर। कितने घंटे की नींद एक सामान्य व्यक्ति को लेना कम से कम चाहिए? 8 घंटे लेना चाहिए। 8 घंटे। हाँ, 8 से 10 घंटे आराम से सोए। तो खाने पीने पर क्या ध्यान रखना चाहिए? खाने में क्या आएगा, नींद पूरी आएगी तो फिर जो इच्छा वो खाओ। अच्छा, कई लोगों की एक समस्या जो है वो टमी को लेके है, तोंद उनकी बाहर हो जाती है, या महिलाओं के साथ प्रॉब्लम है तोंद, टमी तो बढ़ती है, उनकी हिप्स भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे उसमें क्या लोगों को लेना चाहिए नहीं, या क्या करना चाहिए? नहीं, उसके अंदर सबसे पहली बात ये है कि जो उनका जो माहवारी आती है वो क्लियर अगर आती है तो फिर इस टाइप की कोई समस्या नहीं आएगी। जिसकी माहवारी रुक रुक के आती है, कभी 2 महीने में एक बार आ रही है, 4 महीने में आ रही है, किसी की बंदी हो गई हो, तो उसके लिए फिर आदमी बेढंगा दिखता है, बेढोल दिखता है। किसी का पेट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, फुग्गे शरीर के फूले चले जा रहे हैं। ये तो महिलाओं की बात करी माहवारी की। हाँ, पुरुषों में क्या? पुरुषों में गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी, 2 चम्मच शहद और 1 नींबू निचोड़ के सुबह सुबह दे दो। मतलब चाय पीने के पहले ये नींबू का? चाय पीने के पहले। हाँ, और मतलब उठते से ही सबसे पहले हाँ, ये लें। और उसके बाद भी जब चाय पिए तो बगैर दूध की चाय पिए। अच्छा, अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है खाए पिए सारी चीज़ें, हाँ। मतलब दूध वाली चाय भी ले और कुछ एक्सरसाइज से अगर सुधरे लोगों का? एक्सरसाइज में फिर अपने आप को संभालो, फिर एक्सरसाइज करो, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मैं सजेशन नहीं इस लाइन में नहीं दे पाऊंगा और ना ही दूंगा मैं कि आप एक्सरसाइज करें। अब सुबह सुबह घूमने जाना है वो एक अलग बात है। आप सुबह उठ साधारण तरीके से आ रहे जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, एक्सरसाइज के बारे में मैं राय नहीं दूंगा। अच्छा, एक और है महिलाओं की, जैसे आपने माहवारी की बात की, तो मेनोपॉज जब होता है उस समय महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हाँ, होती है ना, दिक्कत आती है, पीड़ाएँ होती है, ज़रूरत से ज़्यादा पीड़ाएँ होती है। किसी को तो ज़रूरत से ज़्यादा, जो भी 3 दिन 5 दिन जो रहते हैं वो बड़ी दिक्कत से गुजरते हैं। तो उसके लिए क्या, जो महिलाओं को पीड़ा से मुक्ति मिले या पीड़ा हो ही नहीं, उसके तो अजवाइन का पानी पीने को दो उनको बस। मतलब रोज ही पिए या जब वो समय आता है उस समय? वो समय आता है उसे 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दें। 1 गिलास कुनकुना पानी और 2 चम्मच अजवाइन, उसे उबाल के जोरदार तरीके से और छान के फिर उसे पिए। कुछ और ऐसी समस्याएं जो आपको लगता हो कि लोगों में फैलती जा रही है लेकिन अभी इसके प्रति लोग जागरूक नहीं हैं? ये खाने पीने पे डिपेंड करता है यार। वो आजकल तो सब टोटल सामान जो है कुछ तो ही मिल रहा है खाने के लिए। अब जिसमें जैसे सोयाबीन का तेल है, इससे व्यक्ति का पेट बढ़ता है। तो सोयाबीन का तेल नहीं खाना चाहिए? हाँ, सोयाबीन का तेल नहीं खाना चाहिए। तो फिर तेल खाए? सरसों का तेल, सरसों का तेल। सरसों का तेल अभी, हाँ, चूंकि गर्मी भी काफ़ी पड़ती है तो ऐसे उसमें सरसों का तेल। सोयाबीन भी तो गर्म होता है, सोयाबीन भी गर्म होता है। इससे बेहतर ये रहेगा कि सरसों का तेल का उपयोग किया जाए। उससे क्या फ़ायदे होंगे? और उससे फ़ायदे ये होंगे कि अननेसरी फालतू चर्बी जो वसा में जमती है वो नहीं जमेगी। हाँ, मतलब फैट्स कम होंगे लोग। हाँ, उससे फैट कम होगी। उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं आती है सोयाबीन इसमें, सरसों के तेल में। हाँ, अच्छा, एक और जो बात आ रही है सामने कि लोगों को जोड़ों का दर्द भी काफ़ी होता है। ये मोटापे के कारण हो जाता है, डाइजेशन के कारण होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। हाँ, इसलिए वो मोटापा आता है। फिर जोड़ों के दर्द हो, घुटने दर्द करते हैं ज़्यादा घुटने ही दर्द करते हैं। तो घुटने बदलने के लिए भी डॉक्टर सलाह देते हैं कई उसमें, तो आप मानते हैं कि घुटने बदलवा लेना चाहिए? मैं तो राय नहीं दूंगा कि घुटने चेंज करा लिए जाए। इसके अंदर तो ये बमुल का जो बीज आता है, बमुल की फली के पक जाते हैं, मई जून में निकलते हैं, काले बीज है। उसका पाउडर 10 ग्राम डेली 3 दिन तक गाय के दूध के अंदर अगर ले लिया जाए तो उससे हड्डी बिल्कुल लोहे के समान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी 3 दिन में ही? हाँ, बिल्कुल। और आपको चेंज कराने की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें ऐसा क्या रहता है? जरूरत से ज़्यादा कैल्शियम रहता है, आदमी रहता है, बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा पावरफुल रहता है। मैं कई लोगों को दिया है मैंने, सब अच्छे, किसी की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अच्छा, शुगर पेशेंट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं? नहीं, शुगर में तो क्या है कि आप
कुनकुना पानी पिए और खाना कम से कम खाएं, बस और क्या। तो शुगर पे कंट्रोल होगा उससे? हाँ होगा, कंट्रोल होगा ना। और ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल के लिए? 1 गिलास पानी, स्वाद के अनुसार मिश्री, 1 नींबू, तो 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को पियेंगे तो ब्लड पानी कुनकुना? हाँ कुनकुना पानी के अंदर सुबह शाम 1 गिलास पी लें। खाना खाने के पहले या खाने खाने के बाद में आपको ब्लड प्रेशर की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, दोबारा ऐसी दिक्कत आने नहीं आएगी। अच्छा, जैसे कई मामले ऐसे आते हैं कि शादी होती है और घर में कलह का माहौल बन जाता है, उसके पीछे मेन कारण सेक्स रहता है, तो ऐसी लड़कियों को भी कई प्रॉब्लम रहती है या सिर्फ लड़कों को ही आती है? ज़्यादातर लड़कों में आती है प्रॉब्लम, लड़कियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लड़का जो है उत्साहित रहता है, उमंग लिए जाता है कि मैं जरूरत से ज़्यादा सेक्स करूँगा, ऐसा चाहूँगा वैसा चाहूँगा, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए उसके किचकिच शुरू हो जाती है, लड़ी झगड़ा शुरू हो जाता है घर के अंदर। कुछ और हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें रोज़मर्रा के जीवन के हिसाब से? रोज़मर्रा के जीवन से तो ये आयुर्वेदिक में है अजगन सतावर और कोच का पाउडर और ये दालचीनी का पाउडर, इसका उपयोग सब सारी दवाएं मिश्रण करके जितनी दवा तैयार होती है उतनी उसके अंदर मिश्री मिला दी जाए। 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को दूध के अंदर लें, एक चम्मच, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन डाइजेशन सही होना चाहिए, पेट साफ रहेगा तो सारी चीज़ें आपको असर करेगी, अन्यथा नहीं कर पाएंगी। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे वैद्य श्री कुशवाहा साहब। इन्होंने जो जो जानकारियाँ दी, उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट किया होगा और इनकी बताई हुई जो दवाइयाँ हैं वो आप लेने के पहले एक बार इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर दवाई हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मिलती है। हाँ, सबके अलग अलग सूट नहीं कर पाती किसी को। हाँ, तो धन्यवाद कुशवाहा साहब हमारे स्टूडियो में आने का। ठीक सर।